Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. How are the members of Port Trust elect selected? पोस्ट ट्रस्ट के मेंबर कैसे सिलेक्ट होते हैं? तो ये इलेक्शन और नॉमिनेशन दोनों के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। और पोर्ट ट्रस्ट जो है वो पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा फॉर्म हुआ था। ओके। Which amendment facilitated the appointment of the same person as the governor for two or more state? कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके द्वारा बोला गया था कि सेम पर्सन दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है? तो ये था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। Where was the president rule imposed for the first time under Article 356? अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था कहाँ पे? तो ये लगाया गया था पेप्सू में। पेप्सू मतलब आपका पंजाब, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यहाँ पे ये पहली बार लगाया गया था। पेप्सू का फुल फॉर्म है। ओके। और कब? 1951 में इसको लगाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जुडिशली रिव्यूड? कौन सा जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे चीज़ें जुडिशली रिव्यू की जा सकती हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। Which of the following is not a source from which the Speaker of the Lok Sabha derives his powers and duty? स्पीकर ऑफ लोक सभा अपनी ड्यूटी और पावर को डिराइव करता है कहाँ से? कहाँ से नहीं करता, नॉट पूछ रहा है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से करता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इससे कोई मतलब नहीं है। सो द आंसर इज डी, नॉट पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? कौन सा है इसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है? तो ये है ऑफेंस विच कैन बी डील्ड बाय द कोर्ट। आंसर इज डी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने की विदाउट एनी वारंट, और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें एफआईआर को दर्ज किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर? सेकुलर देखिए, हमारे इंडिया में सेकुलर का मतलब अलग है और वेस्टर्न वर्ड्स में सेकुलर का मतलब अलग है। वेस्टर्न वर्ड में सेकुलर का मतलब होता है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, और जो धर्म है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों मिक्स नहीं होगी। और हमारे यहाँ सेकुलर का मतलब है कि सभी धर्म एक समान हैं। ओके। Freedom of religion and worship to all citizens. Answer is B. As per the code of conduct by the Election Commission of India, for the party in power, ministers and other authorities shall not sanction grants payment out of discretionary fund from what time? तो जब इलेक्शन कमीशन इस आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका मतलब द टाइम इलेक्शन आर अनाउंस्ड बाय द कमीशन। आंसर इज बी। जो कोई पार्टी जो पावर में है, मिनिस्टर या कोई अथॉरिटी, shall not sanction grants payments out of discretionary funds from the time election are announced by the commission. Which of the following funds is charged for the salary and other allowances of the judge of the high court? तो कहाँ से चार्ज होता है? तो ये है consolidated fund of state. Answer is B. India is a union of state. This expression was borrowed from which of the following constitution? कहाँ के constitution से borrow किया है हमने? India is a union of state. तो ये हमने किया है कनाडा से borrow। हमारा जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज व्हाट, भारत, is as a union
ऑफ स्टेट, ये हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है. ओके, और दिस एक्सप्रेशन was borrowed from the Canadian Constitution. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.